मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान। चंद्रबाबू नायडू ने थमा दिया पीएम मोदी को लंबे लिस्ट। गडकरी समेत अन्य मंत्रियों पर भी बनाया दबाव। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पीएम नरेंद्र मोदी से 20 मिनट की मुलाकात की। मीटिंग का वक्त भले ही कम था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की डिमांड लिस्ट बहुत लंबी थी। केंद्र की एनडीए सरकार में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले चंद्रबाबू नायडू इस बात का एहसास है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। ऐसे में उनकी मांग स्पेशल पैकेज पर आ गई है। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने पीएम मोदी से आंध्र पर 13 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का मुद्दा उठाया। नायडू ने कहा कि ऐसी स्थिति पहले की जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौर में बनी, जबकि राज्य में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार नहीं हुआ है। नायडू ने इस मीटिंग में लंबी डिमांड लिस्ट रखते हुए कहा, पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी मोदी सरकार रुके हुए फंड को जारी। कीर स्टारमर होंगे नए प्रधानमंत्री। ऋषि सुनक की करारी हार। इंग्लैंड में आम चुनाव में ऋषि सुनक और उनकी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। लेबर पार्टी ने शानदार बहुमत हासिल किया है। 650 सीटों पर हुए चुनाव में अब तक 546 के नतीजे सामने आ चुके हैं। लेबर पार्टी ने अब तक 371 सीटों पर जीत हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं सुनक की अगुवाई में उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को अब तक सिर्फ 90 सीटें हासिल हुई। गले से लिपट कर रोए परिजन। राहुल सदन में उठाएंगे मुद्दा। राहुल गांधी ने अलीगढ़ के पीलखाना में हाथरस हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। मृतकों के परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने कहा कि इस हादसे का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को संसद में उठाएंगे और पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते में क्या होगी सुधार? पाकिस्तान का कहना है कि अक्टूबर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग की वह मेजबानी करेगा और इसमें भारत समेत सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करेगा। ऐसे में यह बड़ा सवाल होगा कि भारत की ओर से किसे भेजा जाता है। बीते करीब एक दशक से दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ अच्छे रिश्तों की पहल की थी। उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था और फिर एक बार फिर अचानक पाकिस्तान भी गए थे। यह मौका नवाज शरीफ के जन्मदिन का था। 2015 में उनका यह दौरा अहम था क्योंकि 10 साल बाद कोई भारतीय पीएम पाकिस्तान पहुंचा था। नेपाल में डगमगाने लगी सरकार। नेपाल में अल्पमत वाली सरकार का पुराना इतिहास रहा है। पड़ोसी राज्य में फिर एक बार सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी है। आधी रात को सीपीएन, यूएमएल और कांग्रेस के बीच गठबंधन की वजह से प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की कुर्सी डगमगाने लगी है। प्रचंड की सरकार में सबसे बड़ी पार्टी यूएमएल ने उनसे समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ ही दहल सरकार ने सदन में अपना बहुमत खो दिया है। प्रधानमंत्री ने यूएमएल के सभी 8 मंत्रियों के इस्तीफे को मंजूरी दे दी है, लेकिन खुद अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इस बीच पुराने सहयोगी ने प्रचंड से कोई भी निर्णय नहीं लेने का आग्रह किया है। स्वागत समारोह आयोजित। एनडीए मंत्रियों की दिखेगी एकजुटता। मोदी सरकार में शामिल बिहार के सभी केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने पटना में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनका स्वागत समारोह किया गया, जिसके लिए सारे केंद्रीय मंत्री पटना पहुंच गए। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी हुई। बिहार से 8 एनडीए सांसदों को मंत्री बनाया गया। मोदी मंत्री परिषद में बीजेपी के 5, जेडीयू के 2, लोजपा से चिराग पासवान और हम से जीतन राम मांझी हैं। बांग्लादेश और भारत बैठक के लिए तैयार। भारत और बांग्लादेश गंगा नदी के जल बंटवारे के लिए लगभग 3 दशक पुरानी संधि को नवीनीकृत करने के लिए वार्ता शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। जल प्रवाह पर जलवायु संकट का प्रभाव और पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका इस समझौते में महत्वपूर्ण कारक बनकर उभर रहे हैं।
निगाहें कहीं पर निशाना। राजस्थान सरकार में कृषि और ग्रामीण मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का अपने पद से इस्तीफा यूं ही नहीं आया है। कहने को तो पार्टी और खुद किरोड़ी लाल मीणा यही कह रहे हैं कि उन्होंने वादा किया था कि पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में से बीजेपी एक भी हारती है तो वह इस्तीफा दे देंगे, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इन 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें हार गई, जिनमें दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर से शामिल है। पुल गिरने के लिए जिम्मेदार तेजस्वी यादव। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार में यह विभाग राजद के पास था। तेजस्वी यादव इसके मंत्री थे। जब से जेडीयू के पास विभाग आया उसके बाद चुनाव था और अभी 20 दिन का समय मिला है। समझा जा सकता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। जिम्मेवारी 20 दिन वाले पार्टी की है या 1.5 साल वाले पार्टी की। अलग हुई राहें। कांग्रेस को हराकर दिल्ली की सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने भले ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली सहित कुछ राज्यों में हाथ मिलाते हुए साथ लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन लोकसभा के बाद आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप पार्टी दोनों साथ नहीं नजर आएंगे। दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए आपको नजर आएंगे। जयशंकर ने कजाकिस्तान को दी नसीहत। कजाकिस्तान की राजधानी में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से इतरवांग के साथ हुई बातचीत में जयशंकर ने भारत के इस रुख को फिर दोहराया कि दोनों पक्षों के बीच संबंध पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित और पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित होने चाहिए। पीएम मोदी का होगा रूस दौरा। नरेंद्र मोदी आज से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री 8 से 9 जुलाई तक 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस की यात्रा पर होंगे। कांग्रेस का राजनाथ सिंह पर बड़ा आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर झूठ बोला है और इसके लिए माफी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि अग्निवीर के शहीद जवानों को 1 करोड़ दिया जाता है, लेकिन ये अधूरा सच है। उन्होंने ये नहीं बताया कि अग्निवीर के शहीदों को 1 करोड़ और रेगुलर को 2 करोड़ से अधिक मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर को 48 लाख इंश्योरेंस मिलता है और जबकि रेगुलर शहीद सैनिक को 75 लाख मिलता है। राजनाथ सिंह ने ये नहीं बताया है हम भेदभाव के खिलाफ है। उन्होंने कहा स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। अगले 10 साल में हमारी सेना केवल 8 लाख रह जाएगी और इसमें 6 लाख अग्निवीर होंगे और रेगुलर केवल 2 लाख होंगे। देश की सुरक्षा दांव पर लगाई जा रही है। बीजेडी का बदला रुख। संसद में चाहे बिल पर वोटिंग करने की बात हो या फिर किसी मुद्दे के समर्थन की, हर कदम पर अभी तक मोदी सरकार का साथ देने वाली बीजेडी अब विपक्ष के साथ खड़ी नजर आ रही है। बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी के भाषण का इंडिया गठबंधन में वॉकआउट किया तो उसमें बीजेडी भी शामिल हो गई। ऐसे में बीजेडी के बदले हुए सियासी तेवर से क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी? प्रदेश में सत्ता में होते हुए भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर अलकमान पूरी तरह गंभीर नजर आ रहे हैं। पार्टी की हार के कारण जानने जल्द ही कांग्रेस हाईकमान की टीम हिमाचल प्रदेश जाने वाली है।